आज सुबह खुदा के मुकद्दस पाक कलाम में से हम थोड़े वक्त के लिए सीखेंगे ज़बूर की किताब, उसका पहला बाब, और मज़मून है हकीकी मुबारक हाली। कलाम मुकद्दस में लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठा बाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक़्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बारबर होगा। शरीर ऐसे नहीं, बल्कि वो भूसे की मांद है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा जाना और सुना जाना हमारे लिए बायस बरकत हो। अज़ीज़ों, कलाम मुकद्दस में से हमने दो तरह की ज़िंदगियों के बारे में पढ़ा है। एक वो जो खुदा के बरगज़ीदा लोग हैं, उन्हें मुबारक कहा गया है, और एक वो जो शरीर लोग हैं जो तारीकी की ज़िंदगी बसर करते हैं, जो खुदा से दूर हैं। दोनों के बारे में कलाम मुकद्दस में बताया गया है कि मुबारक वो शख्स है जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, ठट्ठा बाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदा की शरीयत में उसका दिल लगा रहता है। खुदा की शरीयत में उसकी खुशी है, क्योंकि उसका दिल बदल गया है। वो अपने खुदा को प्यार करता है। और फिर ऐसे शख्स को एक ऐसे दरख्त के साथ तशबीह दिया गया है जो दरख्त नदी के किनारे लगा है, और उस दरख्त के बारे में बताया गया कि वो हरा भरा रहता है, सरसब्ज़ व शादाब। इसकी वजह कि वो नदी के किनारे है और नदी में पानी बहता है, और पानी उस दरख्त के जड़ों को, फिर तने को, फिर टहनियों को, फिर पत्तों को जाता है। यूं पानी की नमी के सबब से वो दरख्त सारा ही पत्तों समेत सरसब्ज़ व शादाब है। लेकिन सहरा में, जहां पर पानी की कसरत नहीं है, इस दरख्त की तरह कोई दरख्त नहीं होता। वहां सूखे हुए दरख्त होते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं, उनके साए में कोई अयाली नहीं बैठना पसंद करता, कोई जानवर नहीं बैठना पसंद करता। लेकिन जो नदी किनारे दरख्त लगा है, उसके साए में धूप के वक़्त अयाली अपने जानवरों को बिठाते हैं, और दोपहर इंसान उसके साए तले आराम करता है। और ये सब कुछ इस सबब से है कि वो दरख्त नदी के किनारे है। और अज़ीज़ों, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि ऐसे शख्स जो उस दरख्त की तरह है, वो जो कुछ भी करे बढ़ेगा, बारबर होगा, फलावर होगा। तो अज़ीज़ों, कलाम मुकद्दस में से हम सीखते हैं कि ईमानदार बरगज़ीदा शख्स जो है, उसकी ज़िंदगी में खुशहाली रहती है। लेकिन शरीर जो है वो ऐसा नहीं है, और शरीर भूसे की तरह उड़ जाएंगे, बल्कि शरीर खुदा की अदालत में भी कायम ना रहेंगे। इसलिए अज़ीज़ों, आज का मुकद्दस पाक कलाम हमें सिखाता है कि हमें खुदा के पाक हुज़ूर दुआ करनी है, कलाम को पढ़ना है, सीखना है और सिजदा करना है। खुदा के हुज़ूर शुक्रगुजारियाँ पेश करनी है, ताकि खुदा हमारी शुक्रगुजारियों की राहत अंगेज़ कशबूल है। खुदा का दिल शादमां हो, खुदा खुश हो और हमें बरकत दे। मैं खुदा का खादम होते हुए इस्लाह देता हूँ कि हम सब अपनी नस्ल की सलामती, खुशहाली, रूहानी तरक्की और ज़मीन पर उनके बारबर होने के लिए खुदा के पाक हुज़ूर दुआ करें, कलाम मुकद्दस को पढ़ें, खुदा को खुश रखें, दिलो जान से उसकी इबादत करें। तब जाकर हम बारबर होंगे, सरफराज होंगे, बरकत पाएंगे। शरीरों की तरह हमें कोई नुकसान नहीं, बल्कि हमारा दिल ताज़ा दम रहेगा। खुदा के कलाम के वसीला खुदा हमको बरकत बख्शे। आमीन।